बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना की राही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम आबाब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ईमान और सेहत के साथ मदीना का राही बनाए, आमीन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मौसम गर्मा में सफ़र हरमैन का इरादा रखते हैं, और इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ की बर्रसगीर पाक व हिंद की गर्मी और मक्का मुअज़्ज़मा की गर्मी में फ़र्क है। वहाँ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा पाई जाती है, और फिर वहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है तगदो और मुशक्क़त ज़्यादा है। और अगर इस गर्मी में एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया जाए तो ज़ाहिर उम्रा के जिस्म के बीमार होने का खदशा बरकरार रहेगा। लिहाजा चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से और अपना टाइम टेबल बेहतर तरीके से बनाने से हम गर्मी से भी बच सकते हैं और बेहतर अंदाज में उम्रा भी अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आब जमजम का इस्तेमाल। यकीनी तौर पर हमारे बरसगीर पाक हिंद में आब जमजम नहीं मिलता। सबसे बड़ी खुशनसीबी तो ये है कि हम वहां पे आब जमजम का इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो गर्मी का मौसम आता है उसमें वहां पे आब जमजम का इस्तेमाल की कसरत में इजाफा कर देना चाहिए। जैसे आप मताफ में जाते हैं, सबसे पहले आब जमजम का इस्तेमाल करें, और एक एहतियात आब जमजम के पीने में ये भी करें कि वहां पे मुख्तलिफ कूलर्स लगे होंगे, उसमें कोल्ड और नॉट कोल्ड, ठंडा और ताज़ा पानी दोनों तरह के कूलर्स मौजूद होंगे। ऊपर लिखा होता है कि ये कोल्ड है और ये नॉट कोल्ड है। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है तो कोशिश करें कि दोनों को मिक्स करके पी लें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी आप बीमार हो सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से मताफ के अंदर जो कूलर्स हैं वहाँ से पानी जो है ना आप पी सकते हैं जितना चाहें। हाफ लीटर वाली बोतल भी भर सकते हैं, लेकिन बड़ी कैन भरने की इजाज़त नहीं होती। अब उसके बाद जब आप होटल में आते हैं तो आप चाहते हैं कि वहाँ भी आप आब जमजम का इस्तेमाल करें, तो उसके लिए जो बैरूनी गेट्स हैं, बाब काबा जितने भी हैं, वहाँ बाहर वाली साइड पे प्लांट्स लगे हुए हैं, टूटियाँ मौजूद हैं। वहाँ से आप उन टूटियों से पानी जितना चाहें भर सकते हैं। बड़ी कैन, प्लास्टिक वाली कैन मिलती हैं, वो साथ ले जाएं और वापसी पे उसको भर लाएं, और होटल में भी आब जमजम का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह आब जमजम का कसरत से इस्तेमाल करने से आप उम्मीद है कि गर्मी से काफी हद तक महफूज रहेंगे। अब दूसरी बात है, उम्रा किस वक्त अदा करें, या आप तवाफ करते हैं, उम्रा के अलावा तवाफ करते हैं, तो वो किस वक्त करें, कौन सा वक्त गर्मी के मौसम में बेहतर रहता है। तो तवाफ के लिए या उम्रा की अदायगी के लिए गरूब आफ्ताब से लेकर सुबह तलुए आफ्ताब तक का वक्त बेहतरीन वक्त है। आप तवाफ करें, आप उम्रा अदा करें, तो ये बेहतरीन वक्त है। धूप की शिद्दत से आप बच जाएंगे। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि अपनी रातें जो हैं गर्मी की, वैसे भी रातें छोटी होती हैं गर्मी में, तो आप हरम में गुजारें। आप उस दौरान तवाफ भी कर सकते हैं, उस दौरान आप उम्रे का तवाफ भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। तो वैसे सही के लिए तो आप दिन में भी करेंगे, तो सही का मकाम तो कवर्ड है, और वहाँ पे जो एसी लगे होते हैं वहाँ पे कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा इसमें सही के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तवाफ है वो, उसका फर्श भी वो ऐसा है कि धूप में भी जाएंगे तो आपके पाँव नहीं जलेंगे, ठंडा होता है वो फर्श। जितनी भी तेज धूप हो वो मार्बल ठंडा होगा, लेकिन चूंकि ऊपर से गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, लिहाजा जो कमजोर लोग हैं उन्हें दिन के वक्त तवाफ करने में एहतियात बरतनी चाहिए। इसी तरह दिन में तवाफ करने का एक फायदा ये हो सकता है कि जोहर से पहले और बाद में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत से लोग तवाफ वगैरह शाम के औकात में, रात के औकात में करते हैं, तो आपको हजर अस्वद को बोसा देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप जब रात को हरम में गुजारेंगे अपनी रातें, तो आपके जिस्म को आराम भी चाहिए। फिर आप वो आराम सुबह की नमाज पढ़ने से बाद, तिलावत के बाद, आप जब सूरज निकल आता है नाश्ता वगैरह करके आप आराम कर सकते हैं, और जोहर की नमाज तक आराम कर सकते हैं। आप जोहर से असर तक भी आपको आराम का वक्त मिल सकता है। इसी तरह जब आप ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो ज़ियारत में या तो आप प्राइवेट टैक्सी पे जाएंगे, या आपकी पैकेज में
मौजूद होंगी ट्रांसपोर्ट, उस पे जाएंगे या शेयर बस के जरिए जाएंगे। अगर आप प्राइवेट टैक्सी में जाते हैं तो वो आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, जब आपको मौसम अच्छा लगे उस वक्त जा सकते हैं। लेकिन आप शेयर बस के जरिए जाते हैं या पैकेज वाले जो आपकी ट्रांसपोर्ट है उसमें जाते हैं तो वो मजबूरी होगी आपकी कि वो उसी वक्त ही जाते हैं। तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब करीब वो निकलते हैं। अगर मक्का शहर की ज़ियारत है तो वो 7 बजे जाएंगे और ज़ोहर की नमाज से पहले पहले वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर वो ताइफ जाते हैं तो ताइफ के लिए फिर वो तकरीबन असर हो जाती है, क्योंकि ताइफ तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है मक्का से, तो वो आते आते असर हो जाती है। लिहाजा उसके लिए भी फिर एहतियाती तदाबीर हैं। जब आप बाहर धूप में किसी सूरत में भी निकलते हैं, आप ज़ियारत के लिए निकलते हैं या अपने होटल से हरम में नमाज की अदायगी के लिए निकलते हैं, तो अगर आप एहराम की हालत में नहीं हैं तो फिर आप सर पे कपड़ा रखें, पी कैप पहने, आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एहराम की हालत में हैं तो फिर सर पे कपड़ा नहीं रख सकते, अलबत्ता छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी सर से ऊंची हो जिसपे आप आसानी के साथ आपको धूप ना लगे, आप पे साया रहे लेकिन आपके सर के साथ टच भी ना हो। इसी तरह जब आप गारे सौर और गारे हिरा की ज़ियारत के लिए अगर तो आप ग्रुप के साथ जाते हैं तो वो जाहिर है वो ग्रुप जो शेयर ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तो वो ऊपर नहीं लेके जाएंगे, नीचे से ज़ियारत करवा के आप वो वापस ले आएंगे। अगर आप चोटी पे जाना चाहते हैं गारे सौर की और गारे हिरा की, जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त हुआ करती थी, तो वहां तक जाने के लिए आपको स्पेशल टैक्सी पे जाना होगा। और वो कोशिश करें ऐसे वक्त का इंतखाब करें, या तो आप मगरिब के बाद जाएं या बल्कि कोशिश करें इशा के बाद जाएंगे तो आपकी कोई नमाज भी मिस नहीं होगी, आप तसल्ली के साथ वहां पे गारे हिरा और गारे सौर से होके वापस आ जाएंगे रात के औकात में। या फिर आप फजर की नमाज के फौरन बाद चले जाएं ताकि सूरज निकलने से पहले पहले आप चोटी तक पहुंच जाएं। इस तरह भी आप गर्मी की शिद्दत से बच सकेंगे। इस दौरान आप गारे सौर पे जाएं, किसी और ज़ियारत के लिए जाएं, आब जमजम की एक बोतल आपके पास हर सूरत में होनी चाहिए। आप उसको बार बार आब जमजम का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपकी सेहत खुदा ना खास्ता वहां पे खराब हो जाती है तो फिर ये देख लें आपकी इबादत में ना तो आपका दिल लगेगा ना वो इबादत का मजा आएगा। बहुत से लोगों को सुना है, देखा है कि बेचारे वहां पे जाते हैं और कुछ बेहतियाती की वजह से बीमार हुए और हफ्ता हफ्ता उनका हॉस्पिटल में गुजर जाता है। अगर जिसका 15 दिन का वीजा है, 15 दिन के लिए वो गया है, वो 8 दिन हॉस्पिटल में रहेगा तो उसका क्या मजा आएगा उसको हरमैन की जियारत का, और अपनी इबादत कैसे वो करेगा। इसलिए आपके जिस्म का हक है आप अपनी नींद भी पूरी रखें और अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के साथ मैच करती हो, आपके जिस्म के साथ मैच करती हो। ऐसी खुराक को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जो आपको बीमार कर दे, जिससे आपको खतरा हो कि मैं इससे बीमार हो जाऊंगा। इसी तरह आप मक्का के कदीमी कब्रिस्तान जन्नतुल माला में सहाबा की कबूर की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उसका जो वक्त है वो नमाज असर से नमाज मगरिब के दरमियान है। इसके अलावा वहां पे दाखिले की इजाज़त नहीं होती, आप उसी दौरान जाएंगे, लेकिन वही एहतियाती तदाबीर के साथ आप कोशिश करेंगे कि धूप से बचते हुए छतरी का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और इसी तरह ख़वातीन को उस कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं है, जालियां लगी हुई एक साइड पे, वहां से वो ज़ियारत कर सकती हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है ख़वातीन को। इसी तरह जब आप तवाफ के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर जब आप मताफ में तवाफ करते हैं, अगर जनरल तवाफ है तो कोशिश करें आप मोज़े पहन लें या फिर एक नई चप्पल रख लें जो सिर्फ तवाफ के लिए आप इस्तेमाल करें, बाहर इसको इस्तेमाल ना करें। तो आपने अक्सर आप देखेंगे वहां पे कि लोग जूते पहन के फिर रहे होते हैं, तो बाज़ का ज़हन में ख्याल आता है कि मताफ में भी जूते लोग पहनते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात तो वो एक नया जूता रखते हैं लोग अलग से मताफ के लिए, कि वो तवाफ के लिए रखा जाता है, सिर्फ बाहर नहीं पहना जाता, तो वो जायज़ है। लेकिन जो बाहर वाला जूता इस्तेमाल करते हैं वहां के, ये मुनासिब नहीं है। वो पाक सरजमीन है, वहां पे अंबिया के कदम लगे हैं, लिहाजा हमारा जो वाशरूम वाला जूता है वो लेके ना जाएं। अलबत्ता आपने जूता पहन के भी तवाफ करना है तो फिर आप साफ सुथरा एक नया जूता स्पेशल उसी काम के लिए रख लें। या अगर आप मर्द हजरात जनरल तवाफ कर रहे हैं, उम्रे का तवाफ नहीं है,
تو پھر وہ موزے بھی پہن سکتے ہیں. خواتین دونوں صورتوں میں, چاہے وہ جنرل طواف ہے چاہے عمرے کا طواف ہے, دونوں صورتوں میں وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں اور کمفرٹیبل جوتا بھی استعمال کر سکتی ہیں. اسی طرح آپ دن کے اوقات میں, گرمی جب شدت میں ہو تو آپ شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی نہ نکلیں, بازاروں کی طرف نہ جائیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی ضرورت ایسی ہے کہ فوری آپ نے جانا ہے, مثلا کھانا لینے کے لیے جانا ہے تو وہ مجبوری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو روٹین کی شاپنگ ہے وہ کوشش کریں شام کے اوقات میں, جب ٹھنڈ ہو, موسم اچھا ہو, اس وقت شاپنگ کے لیے جائیں. اگر آپ کے ساتھ بوڑھے والدین ہیں, بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, تو نہ صرف آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بلکہ آپ نے اپنی فیملی کا بھی سہارا بننا ہے. آپ نے اپنی فیملی کو بھی گرمی کی شدت سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئے تو ظاہر ہے آپ کی وجہ سے فیملی بھی پریشان ہوگی. اگر فیملی بچہ بیمار ہو گیا تو آپ بھی پریشان ہوں گے. ظاہر ہے فیملی میں سے اگر کوئی بندہ بھی گرمی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ تمام کی جو عبادات ہیں وہ روحانیت وہ برقرار نہیں رہے گی. لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ گرمی کے موسم میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جو عمرہ کا سفر ہے اس کو بہترین انداز میں آپ گزار سکتے ہیں. اب مکہ معظمہ میں اپنے شب و روز گزارنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی کم و بیش یہی احتیاطیں ہیں کہ آپ نے زیارات کے لیے جانا ہے تو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جانا ہے. اب فرق صرف یہ ہے کہ آپ جب مکہ معظمہ میں ہوتے ہیں تو طواف کے لیے آپ نے رات کا وقت انتخاب کیا ہے, تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کوئی ایسی طواف والی بات نہیں ہوتی. آپ دن میں بھی جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں فل ایئر کنڈیشن مسجد نبوی ہے, آپ دن میں جا کے بیٹھیں, رات میں جا کے بیٹھیں, یہ آپ کی اپنی مرضی کو منحصر ہے کس وقت آپ انتخاب کرتے ہیں مسجد نبوی میں جانے کا. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری ہے, اور جو جنت المالا قبرستان ہے مکہ میں اور مدینہ میں جنت البقیع ہے. اب جنت البقیع کی ٹائمنگ عصر کے بعد بھی ہے, عصر سے مغرب بھی ہے اور فجر کے بعد بھی ہے. مکہ میں صرف ایک وقت ہے عصر کے بعد, جبکہ جنت البقیع میں فجر کی نماز کے بعد بھی آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں صحابہ کی قبور کی, اور عصر کے بعد بھی جا سکتے ہیں. باقی جو مدینہ کی زیارات ہیں اسی حساب سے آپ مینج کر لیں گے. جس طرح آپ نے مکہ کے بارے میں سنا اسی طرح مدینہ کے بارے میں بھی اپنی زیارات کو مینج کر کے آپ جا سکتے ہیں. جیسے مدینہ میں, مکہ میں تو آپ طائف جاتے ہیں, دور کی زیارت طائف ہے, تو مدینہ جب ہوں گے تو وہ بدر اور وہ عصر تک واپس آ جاتے ہیں. لہذا مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی بڑی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے آپ اپنے شب و روز گزاریں گے اور میکسیمم عبادت میں گزاریں تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور آپ خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا وہاں جانا قبول فرمائے اور خیر و عافیت کا صحت کے ساتھ وہاں با ادب حاضری نصیب فرمائے. اسی طرح ایک اور بات, جیسے میں نے آپ کو طواف کے لیے بتایا, آپ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں بڑا ادب کا تقاضا ہے کہ آپ جب مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کا جو صحن ہے اس میں چپس لگی ہوئی ہے تو وہ بہت گرم ہو جاتی ہے. تو اب اگر ہم ننگے پاؤں چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں جلتے ہیں, اور اگر ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہو سکتا ہے بے ادبی میں نہ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ یقینی طور پہ گزرتے رہے ہیں اور بار بار گزرے ہیں. لہٰذا اس کے لیے احتیاط یہ ہو سکتی ہے ایک نئی چپل رکھ لیں. ایک تو آپ ہوٹل سے پہن کے آئیں گے چپل, ایک الگ سے چپل لے لیں, موزے لے لیں یا چپل لے لیں جو بھی آپ کو جس میں آسانی ہو. تو جب مسجد نبوی کے گیٹ سے انٹر ہوں تو آپ وہ نئی چپل پہن لیں, اور جہاں تک دھوپ ہے, جہاں تک فرش گرم ہے وہاں تک وہ چپل پہن لیں. اس کے بعد وہ چپل اٹھا کے اب اتار کے آپ شاپر میں ڈال کے اپنا جو تھیلا ہوگا جوتوں والا, شوز بیگ بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے, اس میں ڈال کے آپ مسجد نبوی میں انٹر ہو سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.